तो बेंच अलग कर लो, सोमवार करांगे हैं, थे बताओ। और RAC भर्ती की भी थोड़ी थोड़ी न्यूज आने लग गई। RAC आओगी, जल्दी आओगी, 10वीं पास वाली। उसमें पहले फिजिकल होगा, फिजिकल करा दिया, फिजिकल चिंता ना करो। फिजिकल है कि 5 किलोमीटर दौड़ी तो है। और जबकि भी थारी इच्छा है कि अगर मेरे बचपन का सपना IAS बनने का था जी, वह बड़े बाद में जी कहीं करे नहीं, या फिर 10वीं करता है, 10वीं 90-95% आ जाए नहीं। अब तो आजकल रहे हो कौन, पहली मेरिट को सिस्टम हो, तो पहली मेरिट जो आती उसके पास मीडिया वाले जाते थे, बोला आपका सपना IAS बनने का। हाँ, ये हमारा यही चीज अगर डेवलप कंट्री में पूछी जाती तो वो कहते कि हमारा सपना है बिजनेसमैन बनने का। तो आपका भी कुछ सपना है, लेकिन कोई भी सपना होगा, एक वो कभी लाइन आपने सुनी है क्या, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, राम कहे संतन को सुख, और संत कहे संतोष में सुख। ये लाइन कभी सुनी नहीं क्या? मतलब भक्ति भावना की और बिल्कुल ही कौन थारो मन। ये लाइन का बहुत महत्व है, एक एक शब्द पे चर्चा हो सकती है इसमें। बाबा जी आज सत्संग करेंगे, राधे राधे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये चीज क्यों बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि हो सकता है आपका मास्टर बनने का मन हो सकता है पुलिस में बनने का हो। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा। यानी हर आदमी को जो चीज मिल गई ना, जो चीज आपको प्राप्त हो गई, थोड़े दिन बाद आप उस चीज से उब जाते हो। ये मन का स्वभाव है, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए। ये लाइन तो शुरू है, ये मन का स्वभाव है। अब उदाहरण दूं जो समझ में मन में बता रहे हैं, लाइन आऊंगी समझ में आया तो फिर अट थोड़ी बैठे हरवान। आप में से बहुत सारे लोग आईफोन को देख के भी प्रभावित हो जाते हैं, और जो आईफोन है, प्रभावित वही लोग होंगे जिनके पास आईफोन नहीं है। हाँ, जिनके पास है उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से भी, जिसके पास है होगा। आप किसी की गाड़ी देख के भी प्रभावित हो सकते हो, सिर्फ वही होगा जिसके पास नहीं है। अब या तो हो सकता है आपके पास बोलेरो है तो आप किसी बड़ी गाड़ी को देख के प्रभावित हो गए, लेकिन जिसके पास बोलेरो आप उससे प्रभावित नहीं हो सकते। जो चीज आपको मिल गई उस चीज से आप कभी, जो आपके पास है, आपको पता है अमीर लोग भी अमीरी से उब जाते हैं। आपको गुरुजी अमीरी में कोई उब जाए, कभी किसी 5 स्टार होटल में जब आपका कभी जाना हो तो वहां देखना, जब कोई अमीर आएगा ना, वो बोलेगा कि 5 स्टार अलग झोंपड़ा बनाए रखे। झोंपड़ा किसके पास होता है? गरीब के पास। वो झोंपड़े में जाके रुकेगा, ऑर्डर देगा मिर्च, बाजरी की रोटी, यानी वो, हाँ, सांगरी की सब्जी, जो गरीब खाएगा। यानी वो अपनी अमीरी से उबा हुआ है और गरीबी का एहसास लेना चाह रहा है। अब गरीब अगर कोई 5 स्टार में जाएगा, मटर पनीर, ये वो, अब वो गरीबी से उबा हुआ है बेचारा, वहां अमीरी का एहसास लेना चाह रहा है। कभी अमीर आदमी को देख के प्रभावित हो ही नहीं सकता। जैसे आप में से किसी को अच्छा गाना आता हो, अच्छा गाना, अगर यहां फिर कोई गाने वाला आ जाए, वो उस पर लट्टू नहीं हो सकता, वो प्रभावित नहीं। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं किसी हिस्ट्री के मास्टर से प्रभावित नहीं हो सकता। क्यों? वो गुण तो मेरे अंदर है। अब जो गुण मेरे अंदर है उससे मैं क्या प्रभावित हूं? जैसे मान लो कि कोई लड़की किसी लड़के से प्रभावित हो, लड़की का एक गुण है, वाह वाह नहीं, गुड सुन जो काम की चीज है। मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे आप किन चीजों से उबोगे। लड़की का एक गुण है कि उसका स्वभाव है कि वो सरल स्वभाव की होती है, चुपचाप रहने वाली, न बोलने वाली, ये उसका स्वभाव है। अब सुन ले, ये उसका स्वभाव है। अब वैसा ही अगर लड़का है जो चुपचाप रहता है, लड़कियों की तरह बोलता नहीं है, एकांत में बैठा रहता है, प्रभावित नहीं हो सकती। लड़की उग्र स्वभाव के लड़के से ज्यादा बेबाक बोलने वाला, दड़ादड़ मारकाट करने वाला, दड़ आजकल गाना भी देखा हो गया, गाना भी पे ही दिखा रखे। अब मान लो कि अब लड़के के गुण है कि उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा उटपटांग स्वभाव है, क्योंकि XXXY। अब इनमें समझो दोनों चीजें उसके पास सेम है लड़के के पास, इसलिए वो शांत है। क्यों? क्योंकि कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं। यहां पर दो विपरीत चीजें मिली हुई है।
और विपरीत गुण की वजह से वो कभी भी सरल स्वभाव का नहीं हो सकता, उसमें हमेशा उतावलापन उसका स्वभाव है। आपका स्वभाव है उतावलापन, सीधा बोलना या बात पे लड़ाई करना, गुस्सा आना। अब मान लो कोई ऐसी लड़की है क्लास में जो कि गदा टिंगरा बेल देर जागे खड़े हो, आप प्रभावित हो जाओगे क्या उससे? कभी नहीं हो सकते। क्यों? जो गुण आपके अंदर है। अब मैं मान लो कि आपकी पत्नी या प्रेमिका, जो पत्नी को आप पूछना और प्रेमिका में क्या कह दूं, था लुगाई ना पूछियो कि मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रख लूं, वो बोलेगी हाँ सुंदर लगोगे, थोड़ी थोड़ी रखो। क्यों? क्लीन से हो तो वह है ही। अब सोचो कि आप लड़की देखने गई और बहुत सुंदर लड़की थी लेकिन थोड़ी थोड़ी मुंह छाड़ी, क्या आप उससे प्रभावित होंगे? क्यों? क्योंकि मुंह तो आपके पास है ही। अब जिसके पास मूंछ है वो मुझसे क्या प्रभावित होगा? अब कई छोरा इडा इडा बाल रखे, वे देखे लड़कियां फिदा होगी, अरे बाल है लड़कियां के नहीं था इतना बड़ा, तो दारू क्या प्रभावित हुई? अब सोचो बॉय कट की लड़की हो, यानी जो गुण आपके अंदर आ गई, या जो जैसे आप मास्टर लोग से बात करोगे, हो सकता है कोई मास्टर मेरी बुराई भी कर दे। क्यों? क्यों करेगा? क्योंकि जो गुण व्यक्ति के अंदर है वो दूसरे में पसंद नहीं करेगा, प्रभावित नहीं कर सकता। विपरीत गुण ही हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ये मानव का एक स्वभाव है। अब जैसे ही आप पुलिस में लग गए, आप सोच रहे हो मेरा पुलिस का सपना है, अब 6 महीने में, यानी हकीकत यह है कि आप वर्दी पहनना ही पसंद नहीं करोगे, थाने में चला जाओगा, मजबूरी आएगी तभी वर्दी पहनोगे। आप देख लेना किसी पुलिस वाले को, शुरू में उसका एक सपना था, बाद में वो वर्दी भी नहीं पहन रहा है, लगभग जगह बिना वर्दी जाएगा, जहां इमरजेंसी आ गई तो ही वर्दी पहनेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज व्यक्ति के पास आ गई व्यक्ति उससे उब जाएगा। यहां तक बचपन में सोचते थे कि जब जवान होंगे तो ये करेंगे, आज सोच रहे हैं कि वापस बचपन आ जाए। तुम सोच रहे हो कि गुरुजियांग मजा है, गुरुजी सोच रहे थारे मजा है, क्योंकि जो चीज मेरे पास है मैं उससे उबा हूं। आदमी सोचता है कि मैं एमएलए बन जाऊं, बड़ी मेहनत करके एमएलए बनता है, फिर सोचते यार एमएलए में तो मजो कोई नहीं, मंत्री पद में, फिर वो मंत्री के लिए ट्राई कर रहा है। अब अगर आपका सपना मास्टर बनने का है, मैंने मास्टरों को देखा है एसआई में जाते हुए, मैंने थानेदारों को देखा है मास्टर की ज्वाइनिंग लेते हुए। कारण यह कि जो चीज तुम्हारे पास आ गई तुम उस चीज से उब जाओगे। इसलिए कोई भी तैयारी कर रहे हो फॉर्म सारा भर दिया, क्योंकि ये मैं दावा करता हूं 6 महीने में आप उब जाओगे, भले ही कोई नौकरी प्राप्त, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। स्वभाव के विपरीत कोई नहीं है, ना तुम हो और ना ही मैं हूं। यहां आए इच्छा थी पढ़ने की, यहां आते 4-5 दिनों में पाछो गांव में चालू बढ़ जाए पढ़ लूंगा। समझा इसको, इस मन को समझ, इसकी प्रवृत्ति को समझ, इसकी आदत है ऐसा करना, इसीलिए टिका ले, क्योंकि इंगित आदत है। अब फन बैठे बैठे को नहीं होगी, अब चलना बारे या वापस गांव चले जाओ, इसी पढ़ाई तो गम ही कर लेंगे को नहीं, गांव जाता ही आवे पाछा वट चला। यहां आने के बाद ऐसा हो रहा है कि जयपुर जाके कोचिंग कर लूं, वहां अच्छी पढ़ाई होती होगी, वहां वाले से पूछो, वो वहां वाले उबे हुए हैं अपने यहां से कि वहां अच्छी होती होगी। ये मन का स्वभाव है। एक किताब आपके पास आ गई, थोड़े दिनों बाद इस किताब से भी आप उब जाओगे, पढ़ते पढ़ते उब जाओगे, तो फिर क्या करा, पढ़ना तो पड़ेगा, किताब दूसरी ले आओ। दूसरी का मतलब उसी राइटर की मत लेके आना, दूसरी ला, कोई दिन तो मन लागे रहेगा विंग अंदर। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम जिसके फैन हैं वो किताब लाएगा, 10 दिन बाद कहेगा इसका नया अपडेट आ गया। हम इतने बड़े फैन हैं कि दूसरी फिर ले आते हैं, मत लेके आना, क्योंकि हम एक चीज से उब चुके हैं, ये मन का स्वभाव है। दूसरी लाओ किताब। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है इस बंदे का, बहुत अच्छा। 2 चीजें हैं, नौकरी से तुम 6 महीने में उब जाओगे, भले तुम्हें कितनी अच्छी नौकरी मिल जाए, कितनी अच्छी, भले आप आरएस होंगे, आरएस वाले आरएस लगने के बाद फिर पढ़ने लाग रहे हैं कि मन तो डिप्टी मिले, मैं एसडीएम पढ़ूंगा, फिर वो लाग रहे हैं कि अब मैं आईएएस की करूंगा, क्योंकि संतोष की बात नहीं, वो उबे हुए हैं अपनी चीज से सारे। नौकरी और तुझकी लुगाई को बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, 6 महीना में उबजे। जिस चीज को तुम प्राप्त करना चाह रहे हो 6 महीने बाद ही उससे उब जाओगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, सामाजिक बंधन है, संवैधानिक बंधन है। अगर आपके पास ऑप्शन होते, पुरुषों के पास अगर ऑप्शन होते आज राजा महाराजाओं की तरह 100 रखने की, तुम सब रखते। लेकिन तुम्हें पता है मेंटेनेंस भारी पड़ेगा,
छोड़ने का अगर ऑप्शन होता आप भी छोड़ देते, 6 महीने 2 साल बाद आप भी छोड़ चुके होते। उधर वालों के पास ये ऑप्शन है नाता, आप देख लो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे। जिनके पास ऑप्शन है वो छोड़ेगा। नौकरी भी अगर आपके पास ऑप्शन आ गया कि चलो मैं ऐसा ही, अब मेरा मास्टर में हो गया, छोड़ दोगे आप, वरना आप नहीं छोड़ पाओगे। 2 चीजें हैं चिलगम की तरह, शुरू में अच्छी लगेगी, बाद में ना रखने का मन करेगा ना फेंकने का मन, चिगड़ बोकरो सारी उम्र चिगड़ते रहो इसको। तो थोड़ा सा मन ने डांटने की कोशिश करो। यहां आते आपका स्वभाव है गांव जाने का मन करेगा, उबेगा, हॉस्टल से उब जाएगा, कोचिंग से उब जाएगा, ये इसका स्वभाव है। इसे समझने की कोशिश करो इस स्वभाव को। मंगलवार को अलग कर देंगे। भर्तियां एएसआई की भी चर्चा, वापस फाइल उठी है, नई सरकार में वापस उठ गई है एएसआई वाली फाइल। ये 2 अच्छी है। आरएस वाली फिजिकल है, कुछ नहीं है फिजिकल, बकवास फिजिकल है, 5 किलोमीटर आराम से कर लो। 3 दिन से भी अगर आप जाते हो ना दौड़ करने तो भी हो जाएगा फिजिकल, बहुत ईजी करवा देंगे। फिजिकल का देखें, ग्राउंड बनवाएंगे, एक करवा दें फिजिकल, मेरे पर छोड़ो। और बताओ कोई समस्या तो बैठती हूँ आपने चाले देखियो बड़े थे, बार बार थे सोचती हूँ मान गुरु जी बिना मतलब क्यों कहे, क्योंकि आप में ये आ गया, ये गुण है आपका, शांति आपका गुण है, ठीक है। इसलिए बार बार उकसानो पड़ा रहा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इनका ये अंग है, उथड़ थोड़ी रहेगी सारी उम्र, ये हर चीज ये, क्योंकि इनमें शांति नहीं है, क्योंकि 2 विपरीत गुणसूत्र है इनके अंदर, इस वजह से।